समय, ये सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन क्या होगा जब यही समय उल्टी दिशा में चलने लगे? क्या हम उस पल को पकड़ने की कोशिश करेंगे या फिर उसे हमेशा के लिए खो देंगे? ये कहानी है आर्यन की, और उस रात की जब घड़ी ने उल्टी चलना शुरू किया। आर्यन एक 24 साल का युवा जिसने हाल ही में अपने दादा का पुराना घर विरासत में पाया था। बचपन में वह कई बार यहाँ आया था, लेकिन इस बार वह अकेला था। ये घर बाहर से जितना खूबसूरत था, अंदर से उतना ही रहस्यमयी। और एक घर में सबसे अजीब था वह घड़ी, जो दीवार पर टंगी थी और हमेशा उल्टी चलती थी। आर्यन आश्चर्य से, ये घड़ी उल्टी क्यों चल रही है? आर्यन घड़ी को छूता है। अचानक लाइट्स झपकने लगती हैं। ये रात थी, बाहर तेज हवा चल रही थी, लेकिन असली तूफान घर के अंदर आ रहा था। आर्यन डरते हुए, यह क्या था? लाइट्स क्यों झपक रही हैं? आर्यन को लगा कि यह सिर्फ उसका भ्रम था, लेकिन अगली रात सब कुछ बदलने वाला था। कभी कभी जवाब हमारे सामने होते हैं, लेकिन हम उन्हें देखने से डरते हैं। आर्यन को उसकी दादा की एक पुरानी डायरी मिली। आर्यन हैरान होकर, घड़ी को मत छूना, इसका क्या मतलब है? जहाँ एक पुरानी तस्वीर चिपकी है, इसमें आर्यन के दादा के साथ कोई और है, लेकिन चेहरा धुंधला है। आर्यन ने सोचा कि यह सब उसका भ्रम है, लेकिन जैसे ही घड़ी ने फिर से उल्टी दिशा में चलना शुरू किया, उसे समझ में आ गया कि यह कि नहीं, एक चेतावनी थी। घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगती हैं। आर्यन पीछे हटता है, लेकिन अचानक पूरा कमरा कांपने लगता है। आर्यन डर के साथ, क्या हो रहा है? अचानक घड़ी की सुइयां रुक जाती हैं। कमरे में एक परछाई उभरती है, वही आकृति जो तस्वीर में थी। अब आर्यन के पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वह भाग जाए या फिर इस रहस्य से पर्दा उठाए। अगली सुबह आर्यन डायरी में लिखे पते पर जाता है, तो एक पुराना चर्च है। वहाँ उसके दादा का एक राज छिपा हुआ था। कभी कभी अतीत से समझने के लिए हमें पीछे जाना पड़ता है। आर्यन के दादा ने कुछ ऐसा देखा था जो उसे नहीं देखना चाहिए था, और अब ये रहस्य आर्यन के सामने था। चर्च की दीवार पर वही घड़ी टंगी हुई थी, और उसमें भी सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थी। आर्यन घड़ी को रोकने की कोशिश करता है। घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से उल्टी दिशा में चलने लगती हैं, पहले धीरे, फिर इतनी तेज कि उसकी आंखें चकरा जाएं। वह कांपते हुए घड़ी को पकड़ता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। जैसे ही वह इसे छूता है, उसकी उंगलियों में एक तेज जलन महसूस होती है, जैसे कोई चीज उसकी त्वचा को खा रही हो। कमरे की हवा बदल जाती है। अचानक हवा में अजीब सा बदलाव आता है, जैसे कमरे में अब कोई और भी मौजूद हो। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। फर्श पर धूल से बने पैरों के निशान उभर आते हैं, जैसे कोई अभी अभी कमरे में आया हो। आईने में दिखती है एक परछाई। दीवार पर टंगा पुराना आईना अचानक हल्का हल्का हिलने लगता है। आर्यन जैसे ही उसमें देखता है, उसे अपनी ही परछाई नजर आती है, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। परछाई हिल नहीं रही थी, वो मुस्कुरा रही थी। डॉट। परछाई की आंखें धीरे धीरे बदलने लगती हैं। परछाई की आंखें धीरे धीरे सफेद हो जाती हैं, जैसे कोई बिना आत्मा का इंसान। वह धीरे धीरे आईने से बाहर आने लगती है। आर्यन डर के मारे पीछे हटता है, लेकिन तभी घड़ी अचानक जोर से बजती है, टिक टिक टिक। आर्यन की धड़कन तेज हो जाती है। घड़ी रुक जाती है और पूरा कमरा पूरी तरह शांत हो जाता है। लेकिन अब आईने के अंदर जो परछाई थी, वो आईने में नहीं, आर्यन के ठीक पीछे खड़ी है। आर्यन पलटता है और कुछ भी नहीं दिखता। वह तेजी से सांस लेता है और खुद को समझाने की कोशिश करता है, शायद ये मेरा भ्रम था। लेकिन जैसे ही वह घड़ी को फिर से देखता है, अब आईने में वह खुद नहीं दिखता, बल्कि कोई और दिख रहा है। आर्यन गायब हो चुका था। आईने में अब उसकी जगह कोई और खड़ा था, एक अनजान व्यक्ति जो आर्यन की तरह दिखता था, लेकिन उसकी आंखें एकदम खाली थीं। वह धीरे धीरे मुस्कुराता है और फिर आईना चटक कर बिखर जाता है। अगले दिन सुबह होते ही पड़ोसी दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन घर का दरवाजा अंदर से बंद था। जब पुलिस दरवाजा तोड़ती है, तो कमरा पूरी तरह खाली था। आर्यन का कोई निशान नहीं था, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। दीवार पर बस एक चीज लिखी थी, अब अगला कौन? आर्यन गायब हो गया, लेकिन उसकी जगह कोई और आ गया। घड़ी सिर्फ समय नहीं बताती थी, बल्कि किसी को हटा भी सकती थी। आईने में जो परछाई थी, वो आर्यन खुद नहीं था, वो कुछ और था। क्या घड़ी एक शापित जाल थी, जो हर 100 साल में एक इंसान को खा जाती है?